नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 11 फरवरी से +2 और 10वीं यानी कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो आ गया है, यानी कि 11 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने हैं। अब समय 2 महीने से कम बचे हैं। अब ऐसे में छात्रों को या फिर छात्राओं को कैसे तैयारी करना चाहिए, इन तमाम बातों मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मारवाड़ी स्कूल की शिक्षिका है ऋतुपर्णा मैम है। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। मैम, अब समय जो है 2 महीने से कम बचे हैं और ऐसे में छात्र जो है या छात्राएं हैं काफ़ी परेशान रहते हैं कि कैसे क्या तैयारी करें। तो ऐसे में छात्रों को कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट झारखंड सरकार की तरफ से एक चलाया जा रहा था, जिसमें हर वीक को टेस्ट लिया जा रहा था। तो देखा जाए तो बच्चों का रिवीजन स्टार्टिंग से होता हुआ आ रहा है और अभी प्री टेस्ट हो रहा है। इसके बाद मॉडल क्वेश्चंस आएगा, तो बच्चों को लगातार हम लोग उसमें फिर रेमेडियल क्लासेस भी है, तो बच्चों को हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, उससे पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चों को शायद इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी उनकी तैयारी करने में। तो खास अब जैसे समय कम है तो बहुत छात्र ऐसे हैं कि अब सोचते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? मॉडल क्वेश्चंस है जो जैक की तरफ से अभी दिया जाएगा, प्री टेस्ट अभी बच्चों लोगों ने दिया है, तो उसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सारा क्वेश्चंस पूरा उनके सिलेबस चूंकि कंप्लीट हो चुका है और ये जो प्री टेस्ट है वो रिविजन ही हो रहा है और मॉडल क्वेश्चंस भी आ रहा है जो जैक की तरफ से 3-4 सेट आएगा और रेमेडियल क्लासेस भी होगा, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत छात्र ऐसे होते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा मध्यम हिसाब के होते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए क्या कहेंगे? रेमेडियल क्लासेस है, तो रेमेडियल क्लासेस में हम उन कमजोर बच्चों को खास तौर पर उनको उस समय ध्यान देने के लिए ही रेमेडियल क्लासेस लिया जाता है। होता क्या है कि भीड़ में बहुत बच्चे कभी कभी नहीं बोल पाते हैं, तो उनको खास तौर पर रेमेडियल क्लासेस में बैठाकर सब्जेक्ट वाइज 2-2 घंटा का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। एज अ क्लास रूम में हम लोग टेस्ट टाइप का करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करवाते, लिखवाते, तो बच्चों को लिखने का भी प्रैक्टिस और याद करने का दोनों हो जाता है। छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है, जैसे ही मैथ्स का नाम सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मैथ्स में कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे क्या सॉल्व करने के लिए भी? देखिए, एक प्रोवर्ब है ही कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका वो जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। तो मैथ्स का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन जो फॉर्मूला वगैरह उसको अच्छी तरह से ध्यान से उसको पढ़ ले और वो प्रैक्टिस करें। स्टेप मार्किंग भी चूंकि मैथ्स में होता है, तो बच्चों का मार्क्स अगर कहीं पर कट भी रहा है तो स्टेप मार्किंग में अगर करते तो मार्क्स वहाँ भी मिलता है। तो प्रैक्टिस ही उनको करते रहना होगा। सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला वगैरह को एक जगह पे लिख ले, उनको याद कर ले, तो ये सब काम आएगा। मैम, अब तो समय बहुत कम है, लगभग 2 महीने से भी कम समय है, तो ऐसे में छात्र जो है काफ़ी परेशान होते हैं कि कैसे तैयारी करें, कितने घंटे की पढ़ाई करें, और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए परेशानी इस चीज़ को लेकर रहती है कि सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो ऐसे में आप उनको तमाम जो बच्चे हैं उनको क्या गाइड करेंगे? देखिए, जैसे कि टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों को कि टाइम टेबल के अनुसार, अभी तो रिविजन का टाइम चल ही रहा है, और वो अपना पेपर को वो टाइम टेबल के अनुसार भी प्रिपेयर कर ले। जो पेपर पहले आ रहे उन पर पहले फोकस कर ले और धीरे धीरे लिख कर जो भी वो पढ़ाई करे वो लिख कर प्रैक्टिस करे, क्योंकि लिख के जो भी आप प्रैक्टिस करते तो वो ज़्यादा लेट तक याद रहता है। तो बच्चों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, उनको वो प्रैक्टिस करे लिख के, क्योंकि 3 घंटे के अंदर उनको लिखना है। बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि वो उनको लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहता है। तो बच्चे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से वो उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब तो लगभग सभी क्लासेस भी जो हो सस्पेंड हो गए होंगे, क्योंकि चाहे फिर होने वाले होंगे, तो अब घर पे रह के वो सेल्फ स्टडी कहते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे जो है बेहतरीन चीज़ है छात्रों के लिए। और तो ऐसे में छात्रों को घर पे कितने घंटे का सेल्फ स्टडी करना चाहिए? देखिए सर, अभी तो हमारे यहाँ अभी जनवरी में मॉडल क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस होने वाला है, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद बच्चों को घर पे सेल्फ स्टडी करने दिया जाएगा। देखिए, एग्जाम को ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई कीजिएगा तो आप नर्वस हो जाइएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एकदम फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। टाइम आपका जो है आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। 3 घंटा का घर में क्वेश्चन बना लीजिए, मॉडल क्वेश्चंस भी आता है, क्वेश्चन बैंक्स भी मिलता है, तो आप वो क्वेश्चन को एक बार 3 घंटा का घर में प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम पूरा उस समय पर लिखने पा रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आराम से उनका एग्जाम में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैम एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपके तरफ से छात्रों को क्या कुछ गाइडलाइन रहेंगे? देखिए, मेरा गाइडलाइन तो यही रहेगा कि एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री होकर देना है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। जो साल भर उन्होंने पढ़ाई किया, अगर वही वो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, विंटर्स भी है, तो हेल्थ पर ध्यान रखें, पढ़ाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका होगा। थैंक यू। तो हमारे साथ अपर्णा मैम थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी छात्र हैं स्ट्रेस ना लें एग्जाम को लेकर के, सभी क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करें। जो 3 घंटे 4 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है उस पर भी ध्यान दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।